मैं तो बहुत करीब रहा हूँ उनके इस परिवार के, करीब से इस पूरी परिवार को जानता हूँ। इनके दिल में जो दर्द है अवाम हमारे कौम मिल्लत के लिए, उसके बारे में भी जानता हूँ। अपनी बेटी का हौसला बढ़ाएं। परवेज हाशमी साहब के लिए जोरदार तालियां। तालियां नहीं बजा रहे भैया। यहाँ मस्जिद में बैठे हुए तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ ओरेटर्स, जो आप लोगों के बीच में बात करेंगे, मेरी बेटी अरीबा खान, मेरे सामने मौजूद तमाम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ दरख्वास्त लेके आया हूँ कि केजरीवाल के धोखे में मत आइए, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। और क्यों कीजिए उसकी वजह बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल को क्यों नहीं कीजिए। केजरीवाल को मैं आज से नहीं जानता, केजरीवाल को मैं तब से जानता हूँ जब मैं मिनिस्टर था। ये झोला लेके ठहला करता था वहाँ संदीप दीक्षित के साथ। अन्ना जी के आंदोलन को पूरा आरएसएस ने चलाया, ये आरएसएस की पैदावार है। और जब बीज आरएसएस का होगा तो पेड़ भी आरएसएस का निकलेगा। उसकी कुछ मिसालें आपको देना चाहूंगा। जहां भी भाजपा को ये दिखता है कि कांग्रेस को कमजोर करना है, वो केजरीवाल को आगे कर देते हैं। हर जगह यूपी में कांग्रेस को हराने के लिए केजरीवाल को लगा दिया। उसके बाद अब इन्होंने गुजरात भेज दिया, हिमाचल भेज दिया और आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। हमारे भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जब अवाम का मसला होता है, मोमिनों का मसला होता है, यह जरूरत होती है कि आप हमारे साथ खड़े हो, हमारे दुख में सुख में आप साथ खड़े रहें। तो दुख में तो आप कभी दिखाई नहीं देता, सुख को बांटने चले आते हैं। हमारे वोट का हकदार वो आदमी है जो दुख में सबसे पहले हमारे साथ रहे, बाद में सुख में आपको दिखाई दे। अगर आप दुख में हमारे साथ हैं तो हम पूछेंगे भी नहीं और सुख में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, अभी मुझे ये लोग कह रहे हैं मेरे पीछे की रोड टूटी हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 30 साल मैंने भी सियासत करी और हुकूमत चलाई, मिनिस्टर भी रहा, एमपी भी रहा 2 बार, आप लोगों की दुआओं से 4 बार मैं एमएलए भी रहा। आसिफ मोहम्मद खान 2 बार एमएलए रहे। लेकिन इलाके का इतना बुरा हाल और बदतर हाल कभी नहीं हुआ जितना आजकल देखने को मिलता है। आप अपने और पराये को पहचानिए। केजरीवाल में और भाजपा में कोई फर्क नहीं है, मेरी बात को मानिए। ये नाटक करता है, 200 यूनिट बिजली देके चाहता है कि आप लोगों को खरीद लिया जाए। 200 यूनिट बिजली आपकी फ्री करता है और अगर छोटी सी दुकान भी है परचूनी की तो उनसे 3 गुना वसूलता है। अगर आप ही की दुकान है दूसरा, जो लीडर आते हैं यहाँ वो ये सोचते हैं कि हमें तो वोट मिल ही जाएगा, काम करने का क्या फायदा है। तो ये गलतफहमी दिमाग से आपको निकालनी होगी। और जैसा भी हमारे भाई ने बताया, CNRC का बताया, मरकज का बताया, उस चीज़ को मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा क्योंकि वो बातें आपके सामने आ चुकी हैं। मैं कुछ नई बातें करना चाहता हूँ। केजरीवाल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, बीजेपी के बारे में यहाँ इसलिए बात नहीं कर रहा कि यहाँ की जो आवाम है उसे वोट देने, उसे चुनना है कांग्रेस और आम आदमी के बीच। भाजपा को यहाँ कुछ है नहीं कि उसे हराने के लिए खड़ा कर देंगे यहाँ ये।
और कहते हैं साहब भाजपा जीत जाएगी, लिहाजा वोट जो है जैसे मेरे इलेक्शन में किया था कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, और आप सबको गुमराह करके सारा वोट लेके बैठ गए पूरे दिल्ली में। मैं आज भी कहता हूं कि बरगलाना और एक्सप्लॉइट करना आसान होता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाना बड़ा मुश्किल होता है। वो कीमत ये लोग कभी नहीं चुकाना जानते हैं। इनसे तवक्को भी मत रखिएगा कि कभी हम इसकी कीमत चुकाएंगे या आपके फर्ज को, आपकी कुर्बानियों को याद रखेंगे। गुजरात में जाते हैं तो वहां भूल जाते हैं कि वहां के बारे में बात करना, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो या कोई भी मामला हो। यहाँ आएंगे तो दुहाई देंगे आपके वोटों की कि आप उनको वोट दे दीजिए ताकि वो मजबूत रहें, सरकार चलाते रहें, 200 यूनिट बिजली में आपको ललचाते रहें। कह रहे हैं 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री दूंगा। मुझे तो कोई घर दिखता नहीं जब 20 बूंद पानी आता हो। लाइनें डलवा दी, उसमें जंग लग गए, नहीं लग गए तो बताइए। पानी जब हम लोग थे तो हमने आपको दिया, चाहे टंकी के जरिए दिया, मीठा पानी, चाहे इनबाग की तरफ हो चाहे 9 नंबर की तरफ हो। लाइनें डलवा के मीठा पानी उस वक्त दिया, तो उसके बाद वो भी गायब हो गया। गलत कह रहा हूं तो बताइए, कहीं है पानी पूरे इलाके में? क्या ये बेवकूफ बनाता है? अबुल फजल शाहीन बाग वालों के लिए मैंने एक जगह दी जो 800,000 करोड़ की जगह है सरसा बिहार में, सड़क के उस पार अस्पताल बनाने के लिए कि 200-250 बेड का हॉस्पिटल बनाओ। जब तो हमने जगह दी, शीला जी ने उद्घाटन किया, हम काम शुरू करना चाहते थे, वहां पे वो हमारी सरकार चली गई। और जब सरकार चली गई तो ये जलाव हटाने की, कूड़े के पहाड़ हटाने की बात करता है, जमीन के कूड़े का पहाड़ बन गया अस्पताल बनने के बजाय। जाके देख लीजिए, यही सरसा बिहार है, सुबह चले जाइएगा टहलते हुए, बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली सरकार अस्पताल का, और वहां कूड़ेदान है, उसका कूड़े से भर गया है वो पार्क। अस्पताल के सामने कूड़े पड़े रहते हैं। इतना बड़ा मरकज हमारा है। रहमानी साहब मरहूम अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, इतनी उम्दा चीज बना के गए यहाँ हम लोगों के लिए, उसका हाल, उसकी एंट्री का क्या हाल है? कहीं चले जाइए पूरे इलाके में आपको गंदगी हटती हुई नहीं दिखाई देगी। तो मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वक्त और हालात को देखिए। जब जब आप लोग कांग्रेस से दूर हुए हैं तब तक कांग्रेस कमजोर हुई है और आप भी कमजोर हुए। आप भी कमजोर हुए, कांग्रेस ही नहीं कमजोर हुई। कांग्रेस तो पूरे देश की पार्टी है, एक जगह कमजोर होती है, दूसरी जगह मजबूत होती है। लेकिन आप जहां कांग्रेस को कमजोर इस बुरी तरह कर देते हैं, वहां नुकसान आपका होता है, कांग्रेस का तो होता ही होता है। तो मैं सिर्फ यही कहने आया हूं कि कारपोरेशन के इलेक्शन है, उसमें अरीबा को तो आपने जिताई नहीं है, साथ में आपके जहां भी रिश्तेदार हैं दिल्ली में, जिस कोने में भी हैं, आप उनसे दरख्वास्त कीजिए, उन्हें फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए कि कांग्रेस के हर कैंडिडेट को जिताएं और मजबूत बनाएं और केजरीवाल के मुंह पे जबरदस्त तमाचा मारें। और पिछली बार जो आप लोगों को बरगला के आपके वोट लिए गए हैं, उसका बदला चुका लीजिए कम से कम। ये मौका है उसका बदला लेने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है, अभी मुझे और मीटिंग में भी जाना है, यहाँ से मैं जाकिर नगर जाना है मुझे, फिर 10 बजे टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए आपसे इजाजत चाहूँगा। और इस उम्मीद के साथ कि आप अरीबा को नहीं जिताएंगे बल्कि कांग्रेस का इस हाथ को मजबूत करेंगे, हमारे हाथ को मजबूत करेंगे, राहुल जी के हाथ को मजबूत करेंगे। जो पद यात्रा कर रहे हैं आप देखिए, है भारत जोड़ो यात्रा, उनका करने का मकसद क्या है? उनका भारत जोड़ो यात्रा करने का मकसद ये है कि लोगों के दिलों को जोड़ें। पैदल रोज चल रहे हैं, है किसी में हिम्मत?
है कोई लीडर किसी पार्टी का जो इस तरह की यात्रा कर रहा हो? मैं तो बहुत करीब रहा हूं उनके इस परिवार के, करीब से इस पूरी परिवार को जानता हूं। इनके दिल में जो दर्द है अवाम हमारे कौम मिल्लत के लिए, उसके बारे में भी जानता हूं। दसियों साल से मैं इन लोगों के करीब हूं। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा आखिर में कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से हरीमा को जिताएं। दूसरे जो हमारे कैंडिडेट हैं, जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, मुस्तफाबाद हो, बल्ली मारान हो, मटिया महल हो, चांदनी चौक हो, वहां वे अपने रिश्तेदारों से कहिए कि कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।